चलिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा साहब जिंदाबाद, एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा साहब जिंदाबाद। उपचुनाव जीत गए लग रहा है। नमस्ते, मैं डॉक्टर एकेकांत सिंह, स्त्री एवं बाशमन रोग विशेषज्ञ, शारदा नारायण हॉस्पिटल। डॉक्टर्स डे के अवसर पर यानी कि 1 जुलाई मंगलवार को हमारे सभी सेंटर्स पे, मऊ सेंटर, बलिया सेंटर, आजमगढ़ सेंटर और एवं बक्सर में विशेषज्ञ द्वारा निशुल्क परामर्श दिया जाएगा। यही नहीं, अगर जरूरत हुई तो निशुल्क जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। जी, हमारा ये उद्देश्य है कि हर औरत माँ बन सके और हर पिता, हर आदमी, हर पुरुष जो है पिता बनने के सुख से वंचित ना रहे। सो इसी खुशी है या ईश्वर की कोई इच्छा है, जितना बढ़िया और मधुर संबंध बक्सर एसडीएम और बक्सर भूतपूर्व सैनिक संघ के बीच में रहा है, वो संभवतः बिहार के किसी अन्य नगर में नहीं है। कुछ लोग, कुछ भूतपूर्व सैनिक भागलपुर में भी हों, उनकी भी कुछ समस्याएं हों। और एक चीज़ तो कह रहे डॉक्टर साहब, जैसे हम लोगों ने पहले भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि हर नागरिक सैनिक होता है। कुछ खुशनसीब होते हैं कि उनको यूनिफॉर्म मिलती है, वर्दी मिलती है, और कुछ उतने खुशनसीब नहीं होते हैं लेकिन वो सिविल में भी सैनिक का काम करते हैं। उसमें से हम लोग हैं। तो ये तो तय है कि अब जहाँ भी कोई भूतपूर्व सैनिक का नाम सुनेंगे तो उसका एक अलग स्थान मेरे हृदय में होगा, और निश्चित रूप से बाकियों की तुलना में हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ के उसका काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जब हम लोग जुड़े थे इस संगठन से, उस समय ये संगठन और संगठन की समस्याएं सभी बिल्कुल नई थी, और ऐसा शुरू में लग रहा था कि कैसे ये संगठन धीरे धीरे खड़ा होगा। बिल्कुल शैशव अवस्था में था। लेकिन एक तरफ जहाँ इसके डायरेक्टर डॉक्टर मेजर पीके पांडे ने इसको संभाला, दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से इसको सहयोग मिला। धीरे धीरे इसकी समस्याएं दूर होती चली गई, और उसके बाद आपका जो स्पर्श कार्यक्रम है, स्पर्शी है ना, स्पर्श कार्यक्रम के तहत जो काम बक्सर इकाई ने किया है, हमको लगता है कि पूरे बिहार और यूपी में किसी भी अन्य जिले की इकाई ने नहीं किया होगा। इसके लिए आपका पूरा संगठन और आपके सभी पदधारक विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। मुझे वो समय भी याद है जब प्रयागराज से और दिल्ली से आपके पदाधिकारी आए थे यहाँ, और उन्होंने विशेष रूप से जिक्र किया था कि जितने मामले बक्सर से हमारे पास आते हैं और जितना एक्टिव होकर आप लोग उन मामलों का निपटारा करवा देते हैं, बाकी जिले और बाकी राज्यों के सैनिक को लगता है कि सोए। तो आप लोगों की एक्टिविटी, सैनिक संघ आज हमारे पूर्व एसडीएम श्री धीरेन्द्र मिश्रा जी का विदाई समारोह आज किया है यहाँ पे, और सर ने हमारे सैनिकों के लिए जो भी कार्य किया है उसके लिए हम सारे सैनिक, भूतपूर्व सैनिकगण, इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि सर दोबारा हमारे बीच आएँ और हमारे जो सैनिकों के कुछ कार्य बच गए हैं उसको भी पूरा करें। इसके साथ साथ आज हमारे पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष हमारे श्री सूबेदार हरेंद्र तिवारी जी, सूबेदार विद्यासागर चौबे जी सहित हमारे ISM बक्सर के तमाम सैकड़ों सैनिकों ने उपस्थित होकर आज हमारे माननीय पूर्व सदर एसडीएम सर का विदाई समारोह यहाँ पे मनाया गया है, और सर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग सर की सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं कि जैसे इन्होंने बक्सर के सभी लोगों का दिल जीता है, साथ साथ हमारे पूर्व सैनिकों का दिल जीता है, ऐसे ही सर जहाँ पे जाएं लोग उन लोगों का कार्य ऐसे ही करें कि लोग इनके प्रति एक अपना जुड़ाव रखें, और सर को जिस सम्मान के नज़रिए से हम लोग देख रहे हैं ऐसे ही पूरे बिहार की जनता सर को देखे, और सर एक दिन वापस इस जगह पर फिर हमारे बीच इससे बड़े पद पर डीएम बन के या उससे भी बड़े पद पर
बड़ा पद तो जिला में होता नहीं, डीएम बन के यहाँ पे आए सर। और हमारे और लोग जो हमारे सैनिकों के अलावा जो यहाँ के लोग हैं जो सर से प्रेम इतने करते हैं, सर ने जिनका काम किया है उनके लिए और बड़ा काम हो, और उनके लिए जो कई लोगों का कार्यों में सर ने मार्गदर्शन का भी काम किया है, जैसे कि हमारे संगठन को ऑर्गेनाइज करने में जब भी ज़रूरत पड़ी है सर का, जैसे हमारे पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी समस्याओं को निपटाने में। इसके अलावा कई विधवाएँ थी जिनके कि हस्बैंड कभी को पेंशन भी नहीं मिलता था, तो उनको कहीं पे सर्विस दिलाने में जो सहयोग किया है एसडीएम साहब ने, उसके ऐसे ही कार्य और लोगों का करें और लोगों का सर के प्रति जो स्नेह है वो बना रहे। इसी के सर के बारे में जो भी कहना चाहता हूँ वो बहुत कम है, क्योंकि सर के कार्य से जितना हम लोग प्रसन्न थे बक्सर ज़िला के सभी सैनिक, बहुत उम्मीद के साथ हमारे लोग जाते थे और कोई आज तक निराश होकर नहीं आया। खुशी इस बात की है कि सर एडीएम बनकर जा रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमें छोड़कर जा रहे हैं। नहीं जुड़े रहे। साथ ही साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि सर जहाँ भी रहेंगे हमारा मार्गदर्शन सर के साथ चलता रहेगा। जो भी समस्या आएगी हम सर से आदेश लेते रहेंगे, और ईश्वर से हम पुनः प्रार्थना भी करते हैं कि बक्सर में सर दोबारा डीएम बनकर आए। ये हम लोग की सबकी मांग है, और सैनिकों को कभी भी निराश नहीं करने वालों में सर की अहम भूमिका है। और हमारे सैनिक वेलफेयर में जहाँ भी प्रशासनिक मदद की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पर सर ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। डीएम साहब को भी हमेशा गाइडलाइन देना कि इन सैनिकों की ये समस्या है, कारण कि जितना हमारी समस्याओं को ये जानते थे इतना कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं जानता था। धीरेन्द्र कुमार मिश्रा सर के लिए हम लोगों ने एक विदाई समारोह का आयोजन किया था, और इसमें हमें बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि सर अपना कीमती समय निकाल करके हमारे पास आए हैं। और चूँकि सर का हमारे साथ पूरा, हमारे जो यूनियन है हमारे साथ, इनका इतना गहरा संबंध रहा है कि हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इन्होंने काफ़ी दिल से हमारी जो विधवाएं हैं, हमारी वीरांगनाएं हैं, हमारे पूर्व सैनिक हैं, यहाँ तक कि जो हमारे सेवारत सैनिक हैं, ये जब भी कोई समस्या लेके जाते थे तो उनको बहुत ही सम्मान के साथ, एक अधिकारी होते हुए भी इतना सम्मान के साथ उनको बैठाते थे और उनकी समस्याओं का हल करने का पूरा प्रयास करते थे। यहाँ पर भी हमारी बहुत से ऐसी केस हुए हैं। हमारे एक अंधे लड़के का जिसको पेंशन